नमस्ते, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स जो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ टाइम गलत करते हैं। जो हमारी बुनियाद है, जो हमारी फाउंडेशन है, वही गलत हो रही है एंड दैट इज द रीजन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है वो गोल आपकी लाइफ में। इस वीडियो में मैं आपको लिख के ड्रॉ करके हर चीज ढंग से समझाऊंगा जिससे कि आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज छप जाए। मैं चाहता हूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाए जिससे कि आप कॉन्शियसली अवेयर रहें कि ये जो गलतियां मैं छोटी मोटी कर रहा हूं वो आपसे मैं ना करूं और उसकी वजह से मैं बिल्कुल फोकस रहूं अपने वर्क पे, अपने गोल पे, अपने सपनों पे और एक्चुअली वो चीज मैनिफेस्ट हो मेरी लाइफ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग कि क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं मैनिफेस्टेशन सीक्रेट्स। हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं एक प्रिंसिपल के बारे में जिसका नाम है मिरर रिफ्लेक्शन। अब समझते हैं, हर चीज बहुत डीपली ढंग से समझिएगा। वेट करिए, पूरा वीडियो समझिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये हेल्पफुल था और क्या इस तरह के वीडियोस आपको और देखने जिसमें मैं लिख के या ड्रॉ करके आपको और अच्छे समझा रहा हूं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एक शीशा है, शीशा यानी कि मिरर। ठीक है, अब मिरर की क्वालिटी क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जैसे आप होंगे एग्जैक्टली वैसे ही रिप्लिका, वैसा ही रिफ्लेक्शन, 1% भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये है, प्लीज माइंड द ड्राइंग। वैसे मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूं बट ये इतना बढ़िया चीज नहीं है, इस पर मेरा इतना कंट्रोल नहीं प्रॉब्ली। तो जैसा आप होते हैं वैसा ही रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली मिरर में आ जाता है। जस्ट फॉर द रेफरेंस मैं ये लिख देता हूं कि ये एक मिरर है, राइट, और ये आप हैं, यू। ठीक है, नाउ लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड ये जो मिरर है ये क्या चीज है। ये जो मिरर है ये है, दिस इज आवर वर्ल्ड, ये हमारी दुनिया है। नाउ मैं इसको से कनेक्ट कर देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। दिस इज, और इसको हम लोग क्या नाम लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर वर्ल्ड, यानी कि जो मेरी लाइफ में हो रहा है, मेरी जो सराउंडिंग्स में हो रहा है, जो मेरे लोग हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, माय सोसाइटी, माय फैमिली, माय एनवायरनमेंट, माय रिलीजन, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज है आउटर वर्ल्ड विच इज माय मिरर। एंड जो आप हैं, ये जो आपका ब्रेन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस है, जो भी कह लो, यह है क्या है, ये है हमारा इनर वर्ल्ड, राइट। दिस इज आवर इनर वर्ल्ड। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी ढंग से, ये जो मेरा जो आउटर वर्ल्ड है, दिस माय आउटर वर्ल्ड, इस पे मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है बिकॉज मैं डेली बेसिस पे पता नहीं कितने लोगों से मिल रहा हूं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ खराब है, किस तरह का एनवायरनमेंट आ रहा है, मैं तो अपनी मस्ती में जा रहा हूं, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई मुझे धक्का मार के चला गया, राइट। उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ मेरा कंट्रोल किस पे है, मेरे इनर वर्ल्ड पे। दिस इज बीइंग मी, दिस इज मी, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने इनर वर्ल्ड पे अपना हाथ यूं ऊपर कर रहा हूं तो इधर मेरे जो आउटर वर्ल्ड है वहां पे भी ऑटोमेटिकली हाथ मेरा ऊपर हो जाएगा, विच इज माय मिरर, दैट इज माय रिफ्लेक्शन। नाउ मेजॉरिटी ऑफ लोग गलती क्या करते हैं, जैसे बाहर की चीजें होती हैं फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, कोई अगर आपको गुस्सा कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, राइट। कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को खुश होना फील कर देते हैं। आपकी जो पूरी जिंदगी जी रही है वो आपके आउटर वर्ल्ड पे जी रही है एंड दैट इज योर मिरर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसा आप बन रहे हैं, अगर आप हैप्पी बन रहे हैं तो आप हैप्पी हुए जा रहे हैं, राइट। अगर आप सैड बन रहे हैं तो आप सैड होते चले जा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो पूरा कॉन्सिक्वेंसेस है वो मैं आउटर वर्ल्ड से ले रहा हूं और वही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है मेरे मिरर में, इन द मिरर। और यूनिवर्स का लॉ क्या है, यूनिवर्स का लॉ ये है कि जो आप अपने मिरर में दिखाएंगे, दैट मीन्स जो आप आउटर वर्ल्ड में दिखाएंगे वही चीज़ आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगी। अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने मिरर की तरफ देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मेरा जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरे पास पैसे की बहुत कमी है, मेरी हेल्थ बहुत डाउन है, राइट। मेरे पास
जॉब नहीं है, राइट? तो क्या हो रहा है, ये जो मिरर है उसमें ये सेम रिफ्लेक्शन आ रहा है, सेम टू सेम रिफ्लेक्शन आ रहा है। सो व्हाट विल हैपन, ये जो आपका जो वर्ल्ड है, यहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑल द प्रॉब्लम्स, सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसी में आएंगी आपके वर्ल्ड में। और ये सबसे बड़ी गलती हमसे होती है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने पूरी पावर अपनी निर्भर करके रखी हुई है मेरे आउटर वर्ल्ड में, जो मेरे मिरर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो चीज मेरे मिरर में रिफ्लेक्ट कर रही है वही चीज मेरी लाइफ में वापस प्रोड्यूस हो रही है। बट जो पूरी कहानी है, जो पूरी की पूरी कहानी है, वो यहां की है मेरे माइंड की। मेरा काम है आपको अवेयर कराना, मेरा काम है आपको कॉन्शियसली अवेयर कराना, आपकी वाइब्रेशन को हाई करना। एंड द मोमेंट यू विल रियलाइज, जब मोमेंट आप जागरूक होगे, आपको पता लगेगा कि पूरी कहानी आपके माइंड की है, तो आपका रिफ्लेक्शन चेंज होने लग जाएगा आपकी जिंदगी के मिरर में। आपको करना क्या है, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो एटलीस्ट यू कैन से इन फ्रंट ऑफ द मिरर विच इज एन आउटर वर्ल्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि शीशे के सामने खड़े होकर बोलना, नहीं, आपका जो मिरर है वो आपके अंदर है, आपकी जो इमोशंस हैं, बिकॉज आपके इमोशंस आपको बताते हैं कि एक्चुअल में आप फील कैसे कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप लोगों के सामने खड़े हैं, आप उनके साथ हंस रहे हैं, जोक कर रहे हैं, बट अंदर से आप बिल्कुल खोखले हैं, आप अंदर से मर रहे हैं। आप पूरी दुनिया को फूल कर सकते हैं, आप अपने आप को फूल नहीं कर सकते, राइट? तो आपके इमोशंस ही आपको बताते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। हो सकता है 5 मिनट पहले आपका इमोशन लेवल बहुत लो था, आप बहुत नेगेटिव थे, बट अभी इस वीडियो को देखते देखते आपका इमोशन लेवल हाई हो गया है, राइट? सो दैट मीन्स कि आप पॉजिटिव नोट पे जा रहे हैं, आप पॉजिटिव रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो आपको होल्ड करनी है ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन जो आप अपने मिरर में दे रहे हैं, और वहां से आपके आउटर वर्ल्ड चेंज होना है। तो आपको अपने इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपके इमोशंस लो हो रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है कि मुझे अपने इमोशंस को हाई करना है, और वो आप हजारों तरीके से कर सकते हैं। अच्छे सोच के, एफर्मेशंस बोल के, कुछ नोटबुक पढ़ के, कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगे। और वहां से आपका जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप अपने मिरर में, ये जो रिफ्लेक्शन होगा आपके मिरर में, वो पॉजिटिव होगा, और वो ऑटोमेटिकली आपके जो वर्ल्ड है उसमें वो चीज छपनी शुरू हो जाएगी। एंड फ्रॉम दैट यूनिवर्स का लॉ ये बोलता है, दिस मिरर रिफ्लेक्शन सेज, कि जैसे कॉन्सिक्वेंसेस मेरे माइंड में हो रहे हैं, जैसी मेरी सोच हो रही है, जैसी मेरी फीलिंग्स हो रही है, जैसी मेरी इमोशंस हो रहे हैं, जैसे मेरे वाइब्रेशन हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपको वैसे लोग, वैसी सिचुएशंस, वैसे सिनेरियोस आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली टकराएंगे। आपका काम है बस फील गुड करना और वही चीज रिफ्लेक्ट करना बैक टू द यूनिवर्स। समझिए बात को, देयर इज नो सच थिंग एज पास्ट। पास्ट ऐसी कोई चीज नहीं होती है, फ्यूचर जैसी कोई चीज हुई नहीं है, बिकॉज हम कभी जी नहीं सकते फ्यूचर में। देयर इज ओनली वन थिंग, टाइम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जिसको हमको समझना जरूरी है। टाइम सिर्फ प्रेजेंट में ही वर्क करता है और कहीं नहीं, और प्रेजेंट में हमारा काम है फील गुड करना। जब हम इस समय फील गुड करेंगे अपने इमोशंस को समझ के, तो ऑटोमेटिकली मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, बिकॉज वो फ्यूचर में भी आप प्रेजेंट मोमेंट में होंगे इन अ वेरी हाई जोन, हाई वाइब्रेशन, और वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। इस मिरर प्रिंसिपल को समझिए, अपनी लाइफ में अडेप्ट करिए, एंड आई एम श्योर आज से, अभी से आप कॉन्शियसली अवेयर होके अपनी जिंदगी को पलटना शुरू कर दोगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप दिस वॉज रियली हेल्पफुल।